ब्लैक होल। साइंस की दुनिया में इसे कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का गड़ा। क्या ब्लैक होल का रंग वाकई ही स्याह है या फिर इस स्याह पर्दे के पीछे भी राजों की दुनिया छुपी है? जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है तो वो फट जाता है या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब उसके तमाम मादे को छोटी सी जगह में कैद कर दिया जाए। अगर हम अपने सूरज को टेनिस बॉल जितनी जगह में कैद कर दें तो ये भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल में थोड़ी सी जगह पर इंतहाई ज़्यादा मादे की वजह से इसकी कशिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीकात के एतबार से इस कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ है, वो भी इससे फ़रार नहीं हो सकती। बेशतर अफराद में यह भी तासुर पाया जाता है कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया तो ये निज़ाम शमसी के तमाम सियारों को निगल लेगा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन भी गया तब भी ज़मीन और बाकी सियारे यूं ही चक्कर लगाते रहेंगे। ब्लैक होल की कशिश का दारो मदार इसमें मौजूद मादे की मिकदार पर होता है, और जैसा कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मादे की मिकदार वही रहेगी, इसलिए सियारों पर लगने वाली कशिश शक्ल भी वही रहेगी। चूँकि ब्लैक होल बनने के बाद सूरज का हुजम इंतहाई कम हो जाएगा तो इसके गिर्द एक हद तक कशिश शक्ल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कोई भी चीज़ इस हद को पार कर जाएगी तो फिर उसका वापस लौटना नामुमकिन होगा। ब्लैक होल के गिर्द इस हद को इवेंट हॉरिज़ॉन का नाम दिया गया है। ये बात 20वीं सदी से ज़ेरे बहस थी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि ऐसे ब्लैक होल को कहा जाता है जिसमें हमारे सूरज की तरह के 40 लाख सितारे भी समा सकते हों। इसके आसपास बहुत से छोटे ब्लैक होल भी मौजूद होते हैं, लेकिन साइंसदानों ने इस बात का मुशाहिदा नहीं किया था, लिहाजा इस बात को साबित करार देना मुश्किल था। लेकिन चंद महीने पहले साइंसदानों ने हमारी अपनी कहकशां के मरकज़ में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द हज़ारों छोटे ब्लैक होल भी दरियाफ्त किए हैं। इस दरियाफ्त से यह भी साबित हो गया कि ऐसे बड़े ब्लैक होल्स के गिर्द छोटे छोटे ब्लैक होल्स भी मौजूद होते हैं। ये दरियाफ्त साइंसदानों ने कहकशां के मरकजी ब्लैक होल की तस्वीर लेते वक्त की। ये बात भी काबिल गौर है कि जब ब्लैक होल मादे को निगलता है तो इवेंट हॉरिज़ॉन से पहले ही शदीद कशिश की वजह से मादा रेजा रेजा हो जाता है और एनर्जी में तब्दील हो जाता है। इस सब के नतीजे में इवेंट हॉरिज़ॉन के बहुत करीब एक्स रेज पैदा होती हैं, जिसे ज़मीन पर मौजूद एक्स रे दूरबीन की मदद से तस्वीर में कैद किया जाता है। इस तरह से हम ब्लैक होल को देखते हैं, और इन छोटे ब्लैक होल की दरियाफ्त भी इसी तरह से हुई। ब्लैक होल में मौजूद मादे का दायरा शकल इस कदर ताकतवर होता है कि इस दायरे से निकलने के लिए जो रफ्तार दरकार होती है वो रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ है, और चूँकि रोशनी की रफ्तार से तेज़ कोई शय नहीं, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शय ब्लैक होल से निकल नहीं सकती, यहाँ तक कि रोशनी भी इसके दायरा शकल से फरार नहीं हो सकती। यानी ब्लैक होल स्पेस में मौजूद मादे की कसाफत का एक ऐसा मकाम है जिससे किसी शय को फरार हासिल नहीं। साइंसदान पहली बार इस कायनात के बड़े राज ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हुए, जो कि एक दूर दराज कहकशां में वाक़ था। ये ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर के हुजम का था, यानी ज़मीन से 3 गुना बड़ा। यह ब्लैक होल ज़मीन से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर था, और इसकी तस्वीर दुनिया भर से इवेंट हॉरिज़ॉन टेलीस्कोप नामी 8 रेडियो दूरबीनों के एक नेटवर्क ने ली, जिसके लिए 200 से ज़ायद साइंसदानों ने मिलकर काम किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक होल की ली जाने वाली पहली तस्वीर है जो कि ज़मीन से कई अरबों किलोमीटर दूर एक गैलेक्सी से ली गई। ये पहली बार था कि साइंसदान किसी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हुए हों जिससे कायनात के इस राज को समझने में मदद मिल सके। इस तस्वीर में मादे का एक हाला दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक होल के गिर्द दायरे की शक्ल में मौजूद है, जबकि हाले के दरमियान स्याह चीज़ ब्लैक होल है। ब्लैक होल अपनी शदीद कशिश शक्ल की वजह से जब सितारों को निगलता है तो सितारों के इन टुकड़ों में रगड़ की वजह से शदीद दबाव पैदा होता है, और इसकी वजह से रेडियो लहरें निकलती हैं, और यही लहरें इवेंट हॉरिज़ॉन टेलीस्कोप डिटेक्ट करता है।
ایونٹ ہاریزون کے ڈائریکٹر اور کچھ تحقیق دانوں نے اس بارے میں بتایا کہ بلیک ہول ہماری کائنات کی چند پر اسرار ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اسے دیکھنا ناممکن ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ اس وقت کائنات میں موجود چند بھاری بلیک ہولز میں سے ایک ہے، جو کہ کسی افریت سے کم نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کائنات کے بلیک ہولز کا ہیوی ویٹ چیمپئن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے urdu.com کو سبسکرائب کیجئے گا۔